जिद्दां च बदलदा मेरा मसीहा खुदा हारां नूं जिद्दां च बदलदा मेरा मसीहा खुदा मुसीबतां चो कटदा अपने लोकां दा हक नहीं छड्डदा सुनदा दुहाइयां मुसीबतां चो कटदा सुनदा दुहाइयां मुसीबतां चो कटदा चक के तवे खोलो चक के तवे खोलो जग दे पापियां नूं करदा प्यारे मादियां मारियां नूं देंदा इकरारे जग दे पापियां नूं करदा प्यारे गमदियां मारियां नूं देंदा इकरारे गमदियां मारियां नूं देंदा इकरारे जन्म दे लंघियां जन्म दे लंघियां पल विच तेरे ओ चला हारां नूं जिद्दां च बदलदा मेरा मसीहा खुदा जुगो जुग जिंदा जेड़ा यसू मेरा पापी गुनाहगारां दे लई बनिया सवेरा जुगो जुग जिंदा जेड़ा यसू मेरा पापी गुनाहगारां दे लई बनिया सवेरा पापी गुनाहगारां दे लई बनिया सवेरा करदा करम नासरी करदा करम नासरी मुर्दे भी देंदा ओ जला हारां नूं जिद्दां च बदलदा मेरा मसीहा खुदा हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सभी को मेरी तरफ से जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने अपनी हुजूरी में बैठने का टाइम दिया। दया फजल और रहम से भरे हुए परमेश्वर की हुजूरी में हम आए हुए हैं। तो फर्स्ट स्टार्टिंग प्रेयर हम करते हैं, उसके बाद हम वर्शिप में जाएंगे और उसके बाद प्रभु की हुजूरी में हम वचन सुनेंगे और हम देखेंगे कि प्रभु की आत्मा आज हमसे क्या बातचीत करना चाहती है। हालेलुया 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 हालेलुया।
मेहरबान सच्चे और जिंदा परमेश्वर, जमीन और आसमान के मालिक, सारे संसार और सारे जगत को बनाने वाले प्रभु यीशु मसीह जी, आपका शुक्र करती हूँ, आपका धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर समय के लिए जो आपने अपनी हुजूरी में टाइम दिया। वापस मानी जी, जितने भी बहन भाई बुजुर्ग बच्चे यंग खुदाबंदा आपकी हुजूरी में झुक चुके हैं खुदाबंदा, फेसबुक के द्वारा खुदाबंदा, व्हाट्सएप के द्वारा या किसी भी तरीके से, तो पिता परमेश्वर आपका वचन कहता है धरती पे दो जन एक मन होके जिस मकसद के लिए दुआ करेंगे वो हाँ और आमीन में हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह जी, होने देना कि खुदाबंदा हम लोग खुदाबंदा आपकी आत्मा के द्वारा चले और आपकी आत्मा खुदाबंदा हमारी मदद सहायता और अगुवाई करे खुदाबंदा। जितने भी बहन भाई बुजुर्ग बच्चे खुदाबंदा अपने दिल की मुरादों को आपकी हुजूरी में रखें खुदाबंदा, उनके दिल की मुरादें यीशु मसीह नासरी के नाम से पूरी हो जाए खुदाबंदा, क्योंकि आपके वचन में लिखा है जैसे तेरी इच्छा जैसी तेरी निश्चय तैसे तेरे साथ होएगा खुदाबंदा। सबको खुदाबंदा जो आपकी तरफ खुदाबंदा नजर करते थे खुदाबंदा, अब उनकी तरफ रहम फजल और दया की नजर करते थे और उनकी जिंदगियों में तब्दीली और चेंज करते थे। होने देना बाबा आसमानी जी, जो भी खुदाबंदा बहन भाई आपकी हुजूरी में झुके हुए खुदाबंदा, जिन्होंने घुटने टिकाए हुए खुदाबंदा, जिन्होंने अपने हाथ आपकी तरफ बढ़ाए हुए खुदाबंदा, उनके खुदाबंदा खाली हाथों को भरना खुदाबंदा, बे औलाद जोरों को औलाद जैसी नेमत बख्शना खुदाबंदा। अगर किसी के पास पिता परमेश्वर बेटा बेटी जैसी नेमत नहीं है तो खुदाबंदा आपकी तरफ से वो मिल जाए। और पिता परमेश्वर जी, अगर किसी के घर में तंगी है तो प्रभु यीशु मसीह जी, आपका वचन कहता है मैं आकाश के झरोखे खोल के अपने लोगों की जरूरतों को पूरी करता है। प्रभु यीशु मसीह जी, होने देना कि आपके नाम के निमित्त आकाश खोल जाए और एक एक की जरूरतें पूरी हो खुदाबंदा। जो आप में कमजोर है खुदाबंदा, आप उन्हें मजबूत करना खुदाबंदा, क्योंकि आपके वचन में लिखा हुआ है जब तुम कमजोर होते हैं तब तुम बलवंत होते हैं और परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे आ जाओ। प्रभु यीशु मसीह जी, जितने आपसे दूर जा चुके हैं प्रभु यीशु मसीह जी, आप उन्हें अपने नजदीकी में लेके आइए खुदाबंदा, पहले जैसा प्यार उनके अंदर पैदा कीजिए खुदाबंदा। धन्यवाद करती हूँ आप ऐसा कर रहे हैं, बुजुर्गों को लंबी उम्र बख्श रहे हैं, जो पिता परमेश्वर आपकी हुजूरी में अपने बुजुर्गों के लिए हर रोज दुआ प्रार्थना करते हैं कि उन्हें लंबी उम्र मिले। पिता परमेश्वर आप उन बुजुर्गों को लंबी उम्र बख्शना खुदावंदा, सेहत तंदुरुस्ती बख्शना खुदावंदा और अपने कामों के लिए इस्तेमाल करना। यीशु मसीह आपकी बड़ी कृपा दया और रहम अब से लेके हमेशा हमेशा तक हम सब की जिंदगी में बना रहे। बाकी के समय को खुदावंदा आपके हाथों में देती हूँ, आपकी होली स्पिरिट गाइड करे। यीशु मसीह के नाम से मांग और पा लेते हैं, आमीन आमीन आमीन। आइए हम वर्शिप में जाते हैं। हालेलुया 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 जोर से परमेश्वर के लिए और जोर से ताली दें, और जोर से हालेलुया। तेरे कोल होने सिर नू झुकाने तू सुन ले दुआ रब्बा मेरे रब्बा मेरे रब्बा मेरे तेरे कोल होने सिर नू झुकाने 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 तू सुन ले दुआ रब्बा मेरे तू सुन ले दुआ रब्बा मेरे
तू ही है मेरी जिंदगी दा रब तू ही है सारी दुनिया दा रब तू ही है मेरी जिंदगी दा सब तू ही है सारी दुनिया दा रब तू ही है मेरी जिंदगी दा सब तू ही है सारी दुनिया दा रब तू ही है हाँ मेरी आस है यहोवा मेरा साथ है यहोवा 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 हर गल दा मैनू उत्तर देवे तेनू पुकारा जदों यहोवा तेनू पुकारा जदों यहोवा तेरे कोल आउंदे हां सिर तू झुकाउंदे हां तू सुन ले दुआवां रब्बा मेरेया हां तेरे कोल आउंदे हां सिर तू झुकाउंदे हां तू सुन ले दुआवां रब्बा मेरेया गए तेरे कोल आउंदे हां सिर तू झुकाउंदे हां तू सुन ले दुआवां रब्बा मेरेया एक आस लेके आए हाँ फरियाद लेके आए हाँ एक आस लेके आए हम फरियाद लेके आए हम एक आस लेके आए हम फरियाद लेके आए आए हाँ एक आस लेके आए हम फरियाद लेके आए हम तू सुन ले दुआवां रब्बा मेरेया रब्बा मेरेया तेरे कोल आउंदे हां सिर तू झुकाउंदे हां तू सुन ले दुआवां रब्बा मेरेया तेरे कोल आउंदे हाँ सिर नूं झुकाउंदे हाँ तू सुन ले दुआवां रब्बा मेरेया मेरी जिंदगी दा सब तू ही है सारी दुनिया दा रब तू ही है मेरी जिंदगी दा सब तू ही है सारी दुनिया दा रब तू ही है मेरी जिंदगी दा सब तू ही है सारी दुनिया दा रब तू ही है मेरी जिंदगी दा सब तू ही है सारी दुनिया दा रब तू ही है आस लेके आए विश्वास लेके आए हाँ एक आस लेके आए हाँ फरियाद लेके आए हम तू सुन ले दुआवां रब्बा मेरेया रब्बा मेरेया तेरे कोल आउंदे हां सिर तू झुकाउंदे हां तू
आस लेके आए हम, फरियाद लेके आए हम, तू सुन ले दुआवां रब्बा मेरेया, रब्बा मेरेया तेरे कोल आने सिर नूं झुकाउने हां, तू सुन ले दुआवां रब्बा मेरेया, सिर नूं झुकाउने हां, तू सुन ले दुआवां रब्बा मेरेया। मेरी जिंदगी दा सब तू है सारी दुनिया दा रब तू ही है, मेरी जिंदगी दा सब तू है सारी दुनिया का रब तू ही है, मेरी जिंदगी दा सब तू है सारी दुनिया का रब तू ही है, जिंदगी दा सब तू है सारी दुनिया दा रब तू है मेरे कोल आने तेरे कोल आने तेरे कोल आउंदे आ, तेरे कोल झुकाउने तेरे कोल आने तेरे कोल झुकाउने तेरे कोल आने तेरे कोल झुकाउने सुन ले दुआ रब्बा मेरेया हालेलुया। सचमुच हमारा परमेश्वर हमारी दुआओं को सुनने वाला परमेश्वर है, भला परमेश्वर है, दया फजल और रहम से भरा हुआ परमेश्वर है। प्रभु अपनी आत्मा के द्वारा आपकी और मेरी दुआओं को सुनता है, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, मेरा कान बहरा नहीं कि मैं आपकी दुआओं को ना सुना, और मेरा हाथ छोटा नहीं कि मैं आप लोगों को बचा ना सकूं। जब हम परमेश्वर की तरफ देखते हैं तो हम पाते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों को किस तरीके से बचाता है। और आज हम देखेंगे प्रेयर के द्वारा छुटकारा, प्रेयर के प्रेयर नहीं वर्शिप, जब आप वर्शिप करते हैं उसके द्वारा परमेश्वर किस तरीके से आप लोगों को छुटकारा देता है। आज हर एक इंसान बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं और बहुत कुछ करता है, लेकिन वो जो परमेश्वर चाहता है उनकी जिंदगी में, जो परमेश्वर के नियम है, जो परमेश्वर के हुक्म है, उनको वो फॉलो नहीं करता, क्योंकि वो अपनी मर्जी से चला जा रहा है, अपनी मर्जी से दूरा जा रहा है। परमेश्वर ने 6 दिन बनाए इंसान की जिंदगी में भाग दौड़ के लिए, 7वां दिन रेस्ट के लिए बनाया। किस लिए रेस्ट के लिए बनाया? आप जानते हैं कि जो पहले जब जो शब्द था वो सैटरडे को होता था, अब फिर बाद में संडे को वो शब्द बना दिया। तो लेकिन एक दिन हर एक इंसान के लिए छुट्टी का ठहराया हुआ है। वो दिन किस लिए है? कि अपनी बॉडियों को इंसान रेस्ट दे। इसी तरीके से परमेश्वर की हुजूरी में लिखा हुआ है, 6 दिन तुम काम करो और 7वां दिन परमेश्वर को दो। लेकिन इंसान मशीन की तरह चला जा रहा है। जब मशीन को भी आप रेस्ट नहीं देते तो वो क्या करती है? टूट जाती है। और जब 6 दिन काम करने के बाद 7वां दिन इंसान रेस्ट करता है तो क्या पाता है? फ्रेश हो जाता है। इसी तरीके से जब 6 दिन हम परमेश्वर की हुजूरी में मांगते रहते हैं, और 7वां दिन क्या होता है? खुदा की हुजूरी में शुक्रगुजारी का दिन आता है, परमेश्वर के धन्यवाद का दिन होता है। तो उस दिन हमें परमेश्वर की हुजूरी में, ठीक है, कई बार हमने देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने सब्त के दिन भी परमेश्वर ने लोगों को चंगा किया। क्यों चंगा किया? क्योंकि वहां पे चंगाई की जरूरत थी, यहाँ पे परमेश्वर ने चंगा किया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम उसी दिन अपनी बहुत सी बातों को लेके नहीं, बल्कि परमेश्वर की हुजूरी में धन्यवाद की भेंट लेके जानी चाहिए। और जब हम परमेश्वर की हुजूरी में धन्यवाद की भेंट लेके जाते हैं तो परमेश्वर देखता है कि हाँ, जो मैंने इसकी जिंदगी में किया है। अगर आप देखो कि परमेश्वर ने अपने नियम बनाए हुए हैं, जैसे एक जॉब करने वाला इंसान अपने एम्प्लॉयर के, ऑनर के अधीन रहता है, और कुछ उनके रूल्स होते हैं 9 to 5 o'clock तक, या 10 to
5 o'clock, कईयों की 2 बजे से लेके 10 o'clock तक 8 आवर जॉब होती है, और इसी तरीके से वो अपने रूल्स के मुताबिक चलते हो। और परमेश्वर के रूल्स और इस दुनिया के रूल मिलते नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के जो रूल्स है उसमें पेशेंस, सब्र और धीरज परमेश्वर सिखाता है। लेकिन जो इस दुनिया के जो काम है, इस दुनिया के कार्य है, उसमें इंसान फुर्ती करता है, वो कालियां करता है, वो जल्दबाजियां करता है, मुझे ये चीज फटफट से मिल जाए, फटफट से सब कुछ हो जाए। लेकिन अपना टाइम लगा के हर एक चीज हर एक इंसान को मिलती है। तो आज हम देखेंगे जीरो की दीवार, और उनको गिराने से पहले परमेश्वर ने कौन सी मदद यहोशुआ को दी हुई थी, जो उसने अपनी आंखों से देखी। और वही मदद एक टाइम मूसा ने भी देखी थी। लेकिन उन्हें क्या करना था? उन्हें उन बातों की तरफ नहीं भागना था कि हाँ हमने जीरो की दीवार को हथौरों के द्वारा ढानी है या किसी चीज के द्वारा ढानी है। नहीं, उन्हें सिर्फ प्रस्तुति करनी थी परमेश्वर की। उन्होंने परमेश्वर को धन्यवाद देना था। अगर आप देखो, लाजर को जब परमेश्वर ने जिंदा किया, प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा कि परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप हमेशा मेरी सुनते हो, और लाजर कब्र से बाहर आ जा। मतलब परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने क्या किया? धन्यवाद किया। और परमेश्वर हमें बताता है कि कई बार क्या होता है कि आपका सिर्फ शुक्रगुजारी ही आपकी जिंदगी में कार्य कर जाती है। कई बार लंबी 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 प्रार्थना के द्वारा जो कार्य नहीं होता। आज हम देखेंगे यहोशुआ चैप्टर 5 उसकी 13 वर्ष से लेकर 15 वर्ष तक। यहाँ पे तलवार लिए हुए पुरुष, यहाँ पे एक पुरुष तलवार लिए हुए था। वो पुरुष हम देखते हैं कौन है। अब ऐसा हुआ कि जब यहोशुआ जीरो के समीप था, तो उसने आंखें उठाकर देखा कि एक पुरुष अपने हाथ में नंगी तलवार लिए उसके सामने खड़ा है। अब यहोशुआ जीरो की दीवार में, जिसे परमेश्वर ने ढाने के लिए यहोशुआ को बोला था, वो वहां पे गया, है ना, वहां पे नजदीक गया। जीरो की दीवार छोटी नहीं थी, बहुत बड़ी थी। जिसके पास वो गया, परमेश्वर ने उसे हुक्म दिया था कि ये जीरो की दीवार ढह जाएगी, तुमने वहां पे जाके जाजकों को लेके तुरिया फूकनी है, तुमने 6 दिन उसके चक्कर लगाने हैं, और 7वें दिन तुझे जयकारे के नारे लगाने हैं, जिसके द्वारा के ये सब कुछ हो जाएगा। अब वो उस दीवार के पास गया है, और अब जब वो उस दीवार के पास गया है तो उसने अपनी आंखें उठाकर देखा। अब वो आंखें उठा के, आप जानते हैं कि आप जब आंखें उठा के देखते हैं ऊपर को, तो ऊंची जगह हो तब इंसान को आंखें उठानी पड़ती है। अगर नीचे डाउन में जगह हो तो आप ऐसे नीचे करके देखते हैं, है ना। और दीवार बहुत ऊंची थी, इसलिए वो ऊपर को अपनी आंखें उठा के देख रहा था कि ये दीवार कितनी बड़ी है ना। तो आप जानते हैं कि पहले जब दीवारें बनती थी, किसी भी, आज भी आप गांव में जाके देखो ना, तो जो उनके गेट बने होते हैं ना, वो पत्थर से और बहुत मजबूत बनाए होते हैं उन्होंने, और उनके बाहर लिखे होते हैं उन गांव के नाम वगैरह भी वहां पे लिखे होते हैं। और जहां पे जीरो की दीवार को जब वो देख रहा था, तब उसने एक इंसान को भी देखा वहां पे, है ना। और देखो, एक पुरुष उसके हाथ में नंगी तलवार लिए उसके सामने खड़ा था। एक इंसान उसके सामने नंगी तलवार लेके खड़ा था। और यहोशू ने उसके पास आकर कहा, क्या तो हमारी ओर है या विरोधियों की ओर? अब वो उससे पूछने लगा कि तू मेरी तरफ है या दुश्मनों की तरफ है। अब वो ये नहीं जानता था कि ये परमेश्वर का स्वर्गदूत है, जो परमेश्वर ने हमारी मदद के लिए भेजा हुआ है। आज भी लोग अपनी जिंदगियों में नहीं जानते कि परमेश्वर ने उनकी जो जीरो की दीवार है उन्हें ढाने के लिए उनकी प्रस्थिति से पहले ही
परमेश्वर ने खड़ा कर दिया है कि इनकी जिंदगियों में जो तूफान है उनको थम जाने का हुक्म परमेश्वर देता है। और उससे पहले ही परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को हुक्म दे देता है कि मेरा बेटा मेरी बेटी प्रस्तिश में बैठे हुए हैं, तो तुमने क्या करना है कि इनकी जिंदगी में जिस चीज की जरूरत है वो मुहैया करनी है। यहाँ पे वो उस आदमी से पूछ रहा है, यहाँ पर आदमी का जिक्र आ रहा है, उसके बाद में हम देखते हैं कि वो स्वर्गदूत था। और उसने कहा नहीं, क्या कहा, क्या तू हमारी ओर है या हमारे विरोधियों की ओर? उसने कहा कि तुम मेरी तरफ है या मतलब कि जीरो की दीवार जो ढानी थी उसके दूसरी तरफ वो जो लोग थे उनकी तरफ है, मतलब विरोधियों की, दुश्मनों की तरफ। उसने कहा नहीं, वरन मैं तो यहोवा की सेना अध्यक्ष के रूप में आता हूं। अब उसने अपना इंट्रोडक्शन करवाया कि नहीं, मैं परमेश्वर की सेना अध्यक्ष का, जैसे एक सेनापति नहीं होता, वो था। वो हाथ में नंगी तलवार लेके खड़ा हुआ था। और अगर आप यही बात को देखो, ये बात एक जगह पे दाऊद ने भी देखा है कि जब परमेश्वर ने एक दूत को भेजा और वो नंगी तलवार लेके लोगों को मार रहा था। और बहुत बार हम देखते हैं कि परमेश्वर के लोगों ने, नबियों ने स्वर्गदूतों को, जिनकी मदद करने के लिए परमेश्वर ने स्वर्गदूत भेजे, उन्होंने उनके दर्शन पाए। जैसे कि समसोन ने भी जब वो खेतों में था, वो उसने भी तब स्वर्गदूत के दर्शन पाए, है ना। और यहाँ पे वो कहता नहीं, वरन मैं तो यहोवा की सेना अध्यक्ष के रूप में हूं। उसने कहा कि मैं तेरी तरफ नहीं हूं, है ना। और तब यहोशुआ ने मुंह के बल भूमि पर गिरकर दंडवत किया और उससे कहा, अपने दास के लिए मेरे प्रभु की क्या आज्ञा है? तब यहोवा की सेना के समदक्ष ने यहोशुआ से कहा, अपने पैरों की जुतियां उतार ले, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र है। तब यहोशुआ ने ऐसा ही किया। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि सेम वही सिचुएशन जो मूसा के साथ थी। मूसा को भी परमेश्वर के स्वर्गदूत ने कहा था कि तुम अपने पैरों की जूतियां उतार दे, क्योंकि तू जिस जगह पे खड़ा है वो जगह पवित्र है। यहाँ पे परमेश्वर का स्वर्गदूत उसके पास आया है जीरो की दीवार को ढाने के लिए। और आगे हम देखेंगे जीरो का पतन। और शेमा चैप्टर है, मैं शॉर्टकट करके बीच बीच में रीड करूंगी, आप जरूर इसे पूरा कंप्लीट रीड करना। इजराइलियों के कारण जीरो तो दृढ़ता से बंद रहता था। इजराइलियों के कारण जो जीरो था ना, वो बंद रहता था, है ना। और कोई भीतर आने जाने नहीं पाता था। तब यहोवा ने यहोशुआ से कहा, सुन, मैंने जीरो को उसके राजा और सूरवीरों सहित तेरे हाथ में कर दिया है। तुम्हारे सब सूरवीर नगर को घेर कर उसकी एक बार परिक्रमा करे। 6 दिन तक तो ऐसे ही किया जाए। मेंढों के सींगों की 7 तुरिया लिए हुए 7 जाजक आगे भी वाचा का संदूक के आगे आगे चले। 7वें दिन तुम शहर की 7 बार परिक्रमा करना और जाजक तुरियां फूके। और ऐसा होगा कि जब वह नरसिंगे देर तक फूकते रहे और तुम तुरी नाद सुनो, तब सब लोग ऊंचे स्वर से जयकार करे। तब शहर पना नींव से ढह जाएगी। लोग अपने सामने चढ़ जाएंगे। यहाँ पे एक दीवार ढहेगी जिंदगी में। उन इंसानों को, इजराइलियों को जीरो के अंदर दाखिल होने के लिए, जो जीरो वासी थे, उन्होंने अंदर से बंद कर दिया था कि यहाँ पे इजराइली ना घुस पाए, है ना। और दृढ़ता से बंद रहता था। अगर आप देखो कि दृढ़ता का मतलब भी बहुत पाबंदी रखते थे वो, कि ये जो गेट है, ये जो जीरो की दीवार है, ये खुले ना, है ना। तो लेकिन
परमेश्वर ने जिस चीज को करने का ठान लेता है, परमेश्वर वो करके ही रहता है। और परमेश्वर ने पहले ही योशुआ को बता दिया था कि ये यरीहो की दीवार ढहेगी और तुम उस नगर के ऊपर कब्जा करोगे। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर ने उन्हें कुछ बातें कही। उन्हें ये नहीं कहा कि तुम दिन रात बैठ के ये बातें करते रहना कि तुम इस दीवार को ढहेगी कैसे, इसे कैसे उसके अंदर घुसा जाएगा, जैसे किस तरीके से इस दीवार को तोड़ा जाएगा। नहीं, परमेश्वर ने ऐसा कुछ नहीं उन्हें कहा। परमेश्वर ने बहुत लाइट वर्क उन्हें दिया। आज लोगों को परमेश्वर बहुत लाइट वर्क देता है कि तुम लोगों ने प्रैक्टिस करनी है और मेरी हुजूरी में बने रहना है, तुम्हारी जिंदगी का हर तूफान टल जाएगा। आज लोगों से वो प्रैक्टिस नहीं होती। आज यरीहो की दीवारें उनकी जिंदगियों में क्यों नहीं ढहती? क्योंकि वो खुदा की हुजूरी में जो खुदा की मर्जी है वो नहीं कर रहे। आज लोगों के पास टाइम नहीं खुदा की हुजूरी में बैठने का लिए। कई बार हम देखते हैं कि विश्व जी के बहुत से ग्रुप हैं, उनमें से लोग कहते हैं जी, पहले कह देते हैं कि जी हमें ग्रुपों में ऐड करो, जब वो हो जाते हैं उसके बाद जी हमारे पास तो टाइम ही नहीं, जब निकल जाते हैं फिर ग्रुपों में से क्या करते हैं, फिर मैसेज भेजते हैं जी हमें ऐड कर लो। क्योंकि लोग प्रैक्टिस नहीं करना चाहते। क्योंकि हर एक जगह पे कहीं पे भी आप लोग जाएंगे वो आपको प्रैक्टिस करनी, खुदा की हुजूरी में बनना सिखाएंगे। लेकिन संत पौलुस की पत्रियों में जैसे लिखा हुआ है कि लोग अपने कानों की खुजखलाहट के कारण वो वैसे ही गुरु ढूंढ ले गए, मतलब वैसे ही वो उपदेशक ढूंढ ले गए जो उन्हें कहे जी नहीं, अगर आपके पास नहीं टाइम है तो कोई बात नहीं, आप अपने घर के काम करो, आप अपने सारे काम करो, कोई बात नहीं, परमेश्वर देखता है आपको। परमेश्वर देखता नहीं, परमेश्वर ने जो रूल दिए हुए, अगर परमेश्वर ने कहा तुम 6 दिन काम करो, 7वां दिन मेरी हजूरी में दो, तो जरूर है उसे हजूरी में परमेश्वर का धन्यवाद करते रहो। अगर परमेश्वर कहता है कि 7 दिन में तुम ये काम करो और 6 दिन काम करो, 7वां दिन में तुम प्रैक्टिस के करो, तो आपको वो करना चाहिए, ना कि अपनी मर्जियों से सोच के। लोग जो परमेश्वर के नियम है ना, परमेश्वर के नियम को तोड़ के ना अपनी तरफ से नियम बना लेते हैं जो उनको अच्छे लगते हैं, वो बना लेते हैं। तो फिर जब उनकी जिंदगियों में कार्य नहीं होते तो फिर कहते हैं जी परमेश्वर हमें सुनता ही नहीं है, परमेश्वर हमारी तरफ देखता नहीं है। जब आप परमेश्वर के रूल्स जो बने हुए हैं परमेश्वर की हुजूरी में, के जब मूसा को परमेश्वर ने नियम दिए हैं, 10 कमांडमेंट दी है, और जब प्रभु यीशु मसीह भी आए हैं ना, उन्होंने उन हुक्मों को रद्द नहीं किया। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि तुम अपने माँ बाप की सेवा ना करो, तुम परमेश्वर को छोड़ के किसी और परमेश्वर की तरफ लगो, नहीं। परमेश्वर ने भी कहा है कि तुम अपना परमेश्वर को अपने पूरे मन से पुकारो और अपने माँ बाप की क्या करो, सेवा करो। ये सब कुछ परमेश्वर ने बताया। लेकिन लोग क्या करते हैं, जहां पे उन्होंने गलती करनी होती है, जब गलती हुई होती है वो वही चीजों को निकाल लेते हैं जो लोगों ने गलती की। जी बाइबल में भी लोगों के पास से गलतियां हुई हैं, हाँ हुई हैं, लेकिन उन्होंने माफी भी मांगी है। लेकिन यहाँ पे हम जा रहे हैं यरीहो की तरफ। यहाँ पे परमेश्वर ने क्या कहा कि जाजक लेना और उन्हें आगे करना। आज आप देखो जो जाजक है उन्हें परमेश्वर आगे क्यों करता है? क्योंकि परमेश्वर ने जाजकों को एक पदवी दी हुई है कि वो आगे जाएंगे और प्रजा पीछे जाएगी। आज जो प्रजा है वो आगे आगे भागती है। अगर किसी को 2 अक्षर आ जाए ना बाइबल के, तो वो कह देता है पादरी कौन है, मुझे सबसे ज्यादा आता है, और बिशप कौन है, ऐसे करके। क्योंकि जब हम परमेश्वर उनमें, क्योंकि आज लोगों में वफादारी नहीं है। क्योंकि अगर परमेश्वर कहता है कि आपने ये करना है ना, उनमें वफादारी बिल्कुल नहीं है। और ये वफादारी अगर उनमें लोगों में नहीं है, परमेश्वर के लोगों में, तो वो बाइबल बयान करती है जो वफादार परमेश्वर के नहीं है, वो शैतान जो स्वर्ग में था वो वफादार नहीं था परमेश्वर का। ये वो लोग होते हैं जो वफादारी नहीं करते। जो वफादार होते हैं, जो वफादारी करते हैं खुदा
खुदा के साथ और खुदा के खादमों के साथ, वो परमेश्वर की तरफ से लोग होते हैं। वो क्या होते हैं? वो परमेश्वर की तरफ से होते हैं। उन्हें मालूम है कि हमने कहाँ पे और किस जगह पे हमें परमेश्वर बात कर रहा है और कहाँ पे हमने खड़े होना है परमेश्वर में। ये नहीं कि कई बार 15-15, 20-20 साल चलते रहो और बाद में उनके अंदर फल ही ना कोई लगे जी। मैं अपनी जिंदगी की बात बताती हूँ। एक मेरी फ्रेंड, उसने कहा मुझे ना मेरी मदर को बहुत प्रोफेसिया हुई है कि मैं खुदा में काम करूंगी। खुदा में काम, वो तो परमेश्वर ने चलो उसको नहीं यूज किया है ना। क्यों नहीं यूज किया? क्योंकि ये नहीं कि परमेश्वर उसे ऑफरें नहीं देता था, परमेश्वर उसे आवाजें भी लगाता था। जब मेरे ऊपर प्रोफेसिया होती थी, वो उसे इस बात का ही मान था कि मेरे ऊपर प्रोफेसियां हो चुकी है तो मैं बस पाप में गिरती जाऊं तो मेरे जिंदगी में कार्य पूरे हो जाएंगे। नहीं, लेकिन जब खुदा में चलते हैं इंसान बहुत केयरफुली चलना पड़ता है। तो वो तो चलो परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर मौका देता है, परमेश्वर प्रेशर नहीं डालता, कृपान किसी के गर्दन के ऊपर नहीं रखता है ना। तो मुझे लगता था कि परमेश्वर, मेरे तो खानदान में भी किसी ने ऐसी बात नहीं की खुदा के लिए, तो लेकिन मुझे परमेश्वर इस्तेमाल करे। तो परमेश्वर की दया हुई। तो इसमें मेरे अंदर कोई ऐसी खूबी नहीं कि परमेश्वर ने मुझे इस काम के लिए खड़ा किया है। आज भी मुझे बहुत सी बातों में से निकलने के बाद परमेश्वर के कामों की हुजूरी में आती हूँ। ये नहीं कि मेरे पास बहुत टाइम है जी, मैं फ्री रहती हूँ, मेरा ना तो घर है, ना मेरे माँ बाप है, ना मेरे भाई बहन है, मैं जी सिर्फ बेली हूँ, मैं रब का काम करती रहती। मेरी सारी जिम्मेवारियां पूरी कर करके मैं भी खुदा के कार्यों को करती है। लोगों के पास जो एक्सप्लेन होती है, लोगों के पास जो बातें होती है, वो सिर्फ परमेश्वर के काम से दूर जाने की बातें होती है। यहाँ पे परमेश्वर ने जब यीरो की दीवार उनके लिए ढाई, तो परमेश्वर ने उन्हें धन्यवाद देने के लिए कहा, उन्हें ये कहा कि तुमने चक्कर लगाना है। आज लोगों का खुदा की हुजूरी में बैठ के शुक्रगुजारी करना, वो नहीं परमेश्वर की हुजूरी में उनसे होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो अपनी दौड़ भागते करती है। मेरी जिंदगी में एक औरत थी, अब तो मुझे वो बहुत महसूस करती है, मैंने उसे छोड़ दी। पहले पहले मैं बात करती थी, वो अपने जोर से बहुत घूमती थी इधर उधर। मैंने अपनी जिंदगी में ये कर लेना सिस्टर जी, मैंने ये कर लेना अपनी सिस्टर। उसे कहना कि आप खुदा की हुजूरी में दुआ प्रार्थना करो, परमेश्वर सब कर देगा। नहीं जी, मैं जाऊंगी तो ही करेगा। आपके लिए परमेश्वर रास्ता भी खोलेगा जब राइट टाइम आएगा। लेकिन अगर आप सोचोगी नहीं जी मैं खुद जा जाके कर लूंगी, अब 2-3 साल हो गए उसका काम ही नहीं बना, अब भी मिन्नतें कर रही है कि जी दुआ करो कि मेरा काम हो जाए। अब परमेश्वर भी छोड़ देता है। परमेश्वर भी कहता है कि अगर ये प्रस्तिश नहीं करेंगे मैं किसी और को खड़े कर दूंगा। क्योंकि जब एस्तर रानी ने, जब मार्कदई वहां पे था, क्या हुआ कि मार्कदई कहने लगा एस्तर को, तू ये मत सोचना कि तू यहाँ पे रानी बन गई है और तू बच जाएगी। हमारे लिए तो बचाव है ही है यहूदियों के लिए, लेकिन अगर तू ना खड़ी हुई तो परमेश्वर ने तू और तेरे खानदान को खत्म कर देना। जबकि उसका फादर तो बिल्कुल नहीं था एस्तर रानी का, है ना। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो खुदा में खड़े हुए हैं, जो खुदा के लिए उन्होंने काम किए, वो उनके भाई बहन और अपने समाज के लिए उन्होंने खुदा की आज्ञा को माना है। यहाँ पे हम 12वीं वर्ष में जाएंगे। और फिर यहोशुआ भोर को उठा, याजकों ने यहोवा का संदूक उठा लिया और यहोवा के संदूक के सामने मेंढों के सींगों की 7 तुरियां लेकर चलने वाले 7 याजक लगातार चलते और तुरियां बजाते रहे। जहां पे 7 का जिक्र आ रहा है कि याजक भी 7 चलते रहे, 7 ही तुरियां हैं और चलते रहे और तुरियां बजाते रहे। उनके आगे हथियारबंद योद्धा चले तथा सेना की पिछली टुकड़ी यहोवा के संदूक के पीछे पीछे चली, जबकि याजक तुरियां बजाते रहे। इस प्रकार उन्होंने दूसरे दिन भी नगर की परिक्रमा की और पड़ाव को लौट गए और उन्होंने 6 दिन ऐसा ही किया। यहाँ पे उन्होंने 6 दिन ऐसा ही करते रहे कि वहां पे यरीहो की दीवार के इर्द गिर्द घूमते रहे। और वो दीवार गिरी, किस तरीके से गिरी हम देखते हैं। 7वें दिन उन्होंने भोर को
शीघ्र उठकर नगर की इसी प्रकार 7 बार परिक्रमा की। अब उन्होंने 7वें दिन 7 बार की। पहले 6 दिन वो करते रहे, 7वें दिन उन्होंने कंप्लीट करनी थी 7 के लिए, है ना। और इस प्रकार 7 बार परिक्रमा की और केवल उसी दिन उन्होंने नगर की 7 बार परिक्रमा की। 7वीं परिक्रमा के बाद ऐसा हुआ कि जब याजकों ने तुरी फूकी तब यहोशू ने लोगों से कहा, जयकार करो। अब पहले क्या करते थे? पहले वो 6 दिन परिक्रमा करते थे, घूमते थे। परमेश्वर का जो परमेश्वर ने उन्हें नियम दिए हुए थे वो सब कर रहे थे। और अगर आप देखो, जो लोगों ने जिनको परमेश्वर हुक्म देता था, जैसे जैसे वो करते रहे है ना, उसी तरीके से वो फतेह भी पाते रहे हैं। लेकिन अगर वो नहीं परमेश्वर की मर्जी को करते थे तो क्या करते थे? वो जंग हार भी जाते थे। लेकिन अगर वो परमेश्वर के कहने के मुताबिक चलते थे तो वहां पे वो फतेह पाते थे। यहाँ पे यहोशुआ जानता था कि परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को हमारे आगे भेज दिया है, वो भी नंगी तलवार लेके। और उन्हें क्या करने की जरूरत थी? सिर्फ प्रस्ती। उन्हें उस नगर को, यहाँ परमेश्वर ने कहा था कि चक्कर लगाना 6 बार, वो लगाना था। और 7वें दिन और 7वां चक्कर लगाना था। ये जो 6 दिन वो कर रहे थे वो प्रस्तिश कर रहे थे। ये जो तुरियां, वीणा, सरंगी, ये वादन, ये खुदा की प्रस्तिश के लिए यूज किए जाते हैं। और याजक भी जब चलते हैं, वो याजक को वैसे ही नहीं लेके जाया जा सकता था कि इसी तरीके से याजक घूमते कहीं भी चले जा सकते थे, नहीं। याजक भी आप देखो, जब दाऊद को मसा किया गया तो परमेश्वर ने अपने याजक को भेजा। वो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलते थे और जाके उन लोगों को महसूस करते थे, उन्हें मसा करते थे जिनको परमेश्वर ने इस्तेमाल करना होता था। यहाँ पे भी परमेश्वर ने जो याजक बनाए हुए थे, खड़े किए हुए थे, उन्हें बताया यहोशुआ के द्वारा कि तुमने ये कार्य करने हैं। 7वें दिन उन्होंने क्या किया? 7वीं परिक्रमा के बाद ऐसा हुआ कि जब याजकों ने तुरी फूकी तब यहोशुआ ने लोगों से कहा, जयकार करो। यहाँ पे लोगों के पास जयकार नहीं की जाती। क्या कोई इंसान अपनी जिंदगी में इतनी बड़ी दीवारें देख के, अगर नॉर्मल इंसान सोच की, अगर आप नॉर्मल इंसान की सोच सोचो ना, वो सोचेगा ये क्या काम है? इतनी बड़ी दीवार है, ये वीणा वादन और ये ढोलकियां, क्या ढोलकी इनकी जो ये दीवार है वो ढा देंगे? जैसे मैंने आपको कहा कि दुनिया की सोच और परमेश्वर की सोच में बहुत फर्क है। लोग सोचते होंगे कि हाँ ये जो ढोलकियां, शैने और ये जो इंसान ड्रेस पाके, वाइट कपड़े पाके, क्योंकि याजकों की ड्रेस मूसा ने ठहरा दी थी, उनके कपड़े अलग होते थे, वो पहनते होंगे। तो वो लोग और कोई नहीं, इजराइलियों में से, क्योंकि आज भी आप देखो परमेश्वर के लोगों में से ही परमेश्वर के लोग बातें करते हैं। तो वो क्या कहते होंगे कि क्या ये सुबह या शाम को, जब भी टाइम परमेश्वर, सुबह का जहाँ पे बताया गया 7वें दिन, तो सुबह सुबह उठ के जी ढोलकियां लेके तो सब याजक चल पड़ते हैं। क्या इतनी बड़ी दीवार इनके चलने फिरने से ही ढह जाएगी? लेकिन वही लोग उस दिन 7वें दिन परमेश्वर ने कहा कि तुम याजकों कहना कि जयकार करो। क्या करनी है? जयकार। आज आपने और मैंने परमेश्वर की जय जयकार करनी है। अगर आप चाहते हैं आपकी जिंदगियों के पहाड़ है, जो आपकी जिंदगियों की दीवारें हैं, जो चाहे वो नशे की है, चाहे वो बीमारी की है, चाहे वो परेशानी की है, चाहे किसी के घर में यंग लोगों की मौत होती है, तो वो दीवारें तब ही ढहेगी जब आप परमेश्वर की हुजूरी में दुआ प्रार्थना के लिए, धन्यवाद देने के लिए आप खड़े हो जाएंगे और कहेंगे कि परमेश्वर तेरी जय जयकार हो कि तूने सब कुछ हमारे लिए कर दिया है। यहाँ पे यहोशुआ जानता था कि परमेश्वर ने पहले ही भेज दिया है हमारे लिए दूत। 7वीं परिक्रमा के बाद ऐसा हुआ कि जब याजकों ने तुरी फूकी तब यहोशू ने लोगों से कहा, जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने ये नगर तुम्हें दे दिया है। अब तुरी फूकी गई है और अब दीवार अभी तक ढही नहीं है।
लेकिन उसने कहा कि परमेश्वर ने अब तुम्हें दे दिया है ये नगर, मतलब कि उसके मुंह से लफ्ज निकले और वो दीवार क्या हुई, परमेश्वर ने ढा दी। और क्योंकि यहोवा ने ये नगर तुम्हें दे दिया है और नगर निष्मित रहेगा, और अर्थात नगर और जो कुछ उसमें है वह यहोवा के लिए अर्पण कर दिया जाए। और 20 वर्ष अब मैं रीड करूंगी, जैसे मैंने आपको कहा कि बीच बीच में मैं, काफी लंबा है ये चैप्टर है, 6 चैप्टर, इनकी 27 वर्ष तक है। तो आगे हम देखते हैं 20 वर्ष में, तब लोगों ने जयकार किया और याजकों ने तुरी फूकी, और ऐसा हुआ कि जब लोगों ने तुरी की ध्वनि सुनी तब उन्होंने ऊंचे स्वर से जयकार की और शहरपना नीचे से गिर पड़ी, जिससे लोग अपने अपने सामने सीधे नगर में चढ़ पड़े। अगर आप देखो ना कि अगर किसी भी दीवार को तोड़ा जाए ना तो वो ऊपर से गिराई जाती है। अगर आप किसी का लेंटर वगैरह या किसी भी घर को तोड़ के बनाना चाहो ना, कभी भी हमने देखा नहीं कि नीचे से दीवार नींहों से हिले। ये परमेश्वर का काम होता है कि परमेश्वर जो भी चीज उनकी जिंदगी में निकालना चाहता है वो जड़ से खत्म करता है। यहाँ नीचे से परमेश्वर ने दीवार गिराई, ऊपर से नहीं कि ऊपर से गिरी है, नीचे से गिरा दी ताकि ऊपर की गिर जाए। इसी तरीके से इंसानों की जिंदगियों में भी जब शैतान कार्य करता है, परमेश्वर उसकी जड़ खत्म कर देता है और परमेश्वर बताता है कि मैं जिंदा परमेश्वर हूँ जिसकी तुम प्रस्तिश करते हो। लेकिन आज आपको और मुझे रूह और सच्चाई के द्वारा प्रस्तिश करने की जरूरत है। आज हमें खुदा की हुजूरी में पूरे मन से चलने की जरूरत है। आज हमें खुदा की हुजूरी में उसी तरीके से परमेश्वर की प्रस्तिश करनी चाहिए जिस तरीके से परमेश्वर चाहता है। जो हुक्म परमेश्वर ने दिए हुए हैं, जो विधियां परमेश्वर ने हमें दी हुई है, जो नियम परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराए हुए, जिसमें परमेश्वर का वचन कहता है मेरी विधियों और मेरे नियमों की पालना करो तो तुम लंबी आयु पाओगे। यहाँ पे 20 वर्ष में फिर से आपके लिए रीड कर देती हूँ। तब लोगों ने जयकार किया और याजकों ने तुरी फूकी। लोगों ने क्या किया, जय जयकार किया और क्या हुआ, तुरी फूकी, है ना। और ऐसा हुआ कि जब लोगों ने तुरी फूकी की ध्वनि सुनी तब उन्होंने ऊंचे स्वर से जयकार की और शहर अपना नींव से गिर पड़ी, जिससे लोग अपने सामने सीधे नगर में चढ़ गए और उन्होंने नगर को ले लिया। यहाँ पे नीचे से दीवार हिल गई और दीवार गिर गई और लोग अंदर से चले गए, उस चिरों के अंदर चले गए। उसके ऊपर परमेश्वर ने कब्जा करवा दिया। और यहाँ पे मूसा ने नहीं, सॉरी, यहोशुआ ने क्या किया था, यहोशुआ ने परमेश्वर के नियम की पालना की। यहोशुआ ने परमेश्वर ने जो उन्हें नियम दिए थे उनकी आज्ञा की, उनकी बातों में आज्ञाकार रहा। लेकिन वो दीवार किस तरीके से ढही, परमेश्वर ने जो स्वर्ग दूत जो नंगी तलवार लेके खड़ा हुआ था जीरो की दीवार में, उनकी प्रस्तिश करने से पहले वो परमेश्वर वो कहता है कि तू हमारी तो और है। यहोशुआ कहता कि तू हमारे दुश्मनों की ओर है, तो उसने कहा कि मैं परमेश्वर की ओर हूं, है ना। यहाँ पे मैं फिर से रीड कर देती हूँ। नंगी तब ऐसा हुआ कि जब यहोशुआ चिरो की समीप था तो उसने आंखें उठाकर देखा, देखो एक पुरुष अपने हाथ में नंगी तलवार लिए हुए उसके सामने खड़ा था। और यहोशू ने उससे कहा, पास जाकर पूछा, क्या तू हमारी ओर है या हमारे विरोधियों की ओर से? उसने कहा, नहीं। नहीं का मतलब कि ना मैं तेरी ओर हूं ना विरोधियों की ओर, वरन मैं तो यहोवा की सेना का सेनाध्यक्ष के रूप में हूँ। उसने कहा कि मैं परमेश्वर की ओर से हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने जो उसे कार्य दिया था उसे वो करना था।
वो जो स्वर्ग दूत होते हैं वो परमेश्वर के आज्ञा के मुताबिक ही चलते हैं, वो परमेश्वर की तरफ से होते हैं। और परमेश्वर के जो स्वर्ग दूत होते हैं किसी इंसान के लिए कार्य करके वो उनके साथ मोह मोहब्बत प्यार की बातें नहीं करने के लिए वो वहां पे ठहरे रहते। परमेश्वर उन्हें काम देता है, वो करके वो अपना काम मकसद पूरा करके वो परमेश्वर के पास चले जाते हैं। वो इंसान नहीं कि इंसानों की तरह, लेकिन परमेश्वर ने कई जगह के अगर हम देखें तब क्या हुआ कि कई जगह पे परमेश्वर ने, पहले मैं बात ये कंप्लीट कर दूं, कई जगह पे परमेश्वर ने हमारी हिफाजत के लिए स्वर्गदूत दिए हुए हैं। वो अलग स्वर्गदूत है जो हमारी हिफाजत करते हैं, वो अलग दूत है स्वर्गदूत जो हमारे प्रस्तिश के बाद हमारी जिंदगियों में, हमारे खानदानों में वो दोबारे दर्द तकलीफ और मुश्किलों की ढाते हैं। वो अलग स्वर्गदूत है। स्वर्गदूत कई तरीके के हैं। अगर आप देखो मरियम के पास स्वर्गदूत आया और उसने परमेश्वर कहा कि हे परमेश्वर की दासी, तो हम देखते हैं कि स्वर्गदूत अपने लोगों के लिए परमेश्वर ने काम करने के लिए भेजता है। और यहाँ पे जब वो जयकारे किए, जब उन्होंने जयकार के नारे लगाए, तो तब क्या हुआ कि उस स्वर्गदूत ने जो नंगी तलवार लेके खड़ा था, आपको क्या लगता है कि वो नंगी तलवार वो दीवार के ऊपर मारेगा तो दीवार डरेगी? वो तो अपनी तलवार को इस तरीके से ही अगर उस धरती के ऊपर रख दे तो वो धरती को परमेश्वर ने पावर दी उसे कि वो चीज जिसे ढाने के लिए, तो उसने जरूर वहां पे धरती के ऊपर इस तरीके से नीचे तलवार रखी होगी। तो वो इसीलिए वो क्या हुआ है, जीरो की दीवार ढह गई। आज अगर आपकी जिंदगियों में, आपके खानदानों में कोई नशे की लानत में है, बीमारी में है, परेशानी में है, कोई ऐसी मुश्किलों में से जूझ रहे हैं, तो आपको खुदा की प्रस्तिश करने की जरूरत है और उसकी आज्ञा को मानना और उसकी तरफ ध्यान और मनन करने की जरूरत है। यहोशुआ ने एक और बात कही थी जो बहुत ही मेरे दिल के नजदीक लगती है, जो उसने कहा कि तुरी फूकी, तब यहोशुआ ने लोगों से कहा जयकार करो क्योंकि यहोवा ने ये नगर तुम्हें दे दिया है। उसने पहले ही ईमान रख लिया। ये जो परमेश्वर के लोग हैं उनके ईमान और उनके परमेश्वर के ऊपर, क्योंकि वो जानते हैं परमेश्वर ने जो हमसे वायदा किया हुआ है ना वो पूरा करेगा। 16वीं वर्ष में हम देखते हैं कि उसने कहा कि यहोवा ने तुझे ये नगर दे दिया है, जबकि 20 वर्षों में हम देखते हैं कि दीवार गिरी है। 16वीं वर्ष में यहोशुआ ने कहा कि परमेश्वर ने ये नगर तुम्हें दे दिया है। आज अगर आपकी जिंदगियों में परमेश्वर कार्य करता है तो आप उस फेथ के द्वारा कहो कि मेरी जिंदगी में, मेरे खानदान की जिंदगी में परमेश्वर ने ये कार्य कर दिया है। तो आज से ही आप परमेश्वर की प्रस्तिश जैसी परमेश्वर चाहता है। कई बार क्या होता है, दुख के तकलीफों के टाइम पे जब आप गुजरते हैं ना, तो तब प्रस्तिश नहीं हो पाती, क्योंकि आपका जो दिमाग है ना, जो ध्यान है, आप इन बातों की तरफ ज्यादा ध्यान लगाया करो कि क्यों आप वह जब परमेश्वर की हुजूरी में दुआ करनी होती है, प्रार्थना करनी होती है, जब बढ़ना होता है, तो आपकी जिंदगियों में मुश्किल परेशानी आती है। वो इसलिए कि आप दुआ प्रार्थना में ना जुट सको, इस आपका ध्यान पूरा उन बातों की तरफ लग जाए। लेकिन जब आप उन परेशानियों में भी परमेश्वर की शुक्रगुजारी और धन्यवाद करते चलते हैं ना, तो तब वो शैतान जानता है कि मैं इनको नहीं रोक पाऊंगा, क्योंकि ये मुश्किलें तकलीफों में भी परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। दानियल नबी की बुक में हम देखते हैं वो मुश्किल में पड़ने के बाद उन्होंने ये नहीं कहा कि हाय परमेश्वर आपने हमें किस मुश्किल में डाल दिया। तब उन्होंने कहा कि हम उस यहोवा की प्रस्तिश करते हैं जो भट्टियों में बचाने की भी पावर हमें रखता है। अगर नहीं भी बचाएगा, उन्होंने ये भी कह दिया कि अब हम अगर नहीं भी परमेश्वर बचाएगा तो हम फिर भी जो राजे को कहते हैं कि तेरी जो मूर्त बनी हुई उसके आगे सजदा नहीं करेंगे। आज लोग अपनी जिंदगियों में इंसानों को मूर्तें बनाई हुई है। कोई किसी को प्यार करता है वो उसकी मूर्त बनी हुई है, कोई उसकी फैमिली मूर्त बनी हुई है, किसी के बच्चे मूर्त बने हुए हैं, किसी के माँ बाप, किसी का हस्बैंड। बाइबल बयान करती है जो मुझसे ज्यादा
अपने हस्बैंड से या अपने माँ बाप से या अपने बच्चों से प्यार करेगा वो मेरे योग्य नहीं है। आपने परमेश्वर के योग्य बनना है। आपने ऐसे बनना है जैसी परमेश्वर आपकी जिंदगी में से प्रतिष्ठा चाहता है। परमेश्वर आपको अगर इस दुनिया में तोड़ रहा है तो परमेश्वर आपको इस्तेमाल करने जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर टूटे हुए बर्तन को भी इस्तेमाल करने की परमेश्वर में पावर है। बाइबल बयान करती है टूटा दिल परमेश्वर के योग्य बलिदान है। सिर्फ अपने मन को परमेश्वर की हजूरी में लगा दो और उसकी हजूरी में प्रस्तुत करते जाओ। अगर दुख भी है, सुख भी है, हर हालत में उसकी हजूरी में धन्यवाद करते जाओ। धन्यवाद के योग परमेश्वर आपको फल जरूर देगा। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है जब इंसान हंजुओं के साथ बीजते हैं, किसान पूले लेके जाता है, रोता हुआ जाता। आपने देखा कभी कभी के किसान, उनके बारे में परमेश्वर के वचन में जिक्र है कि हंजुओं के साथ बीजों की जयकारों के साथ काटोगे। हमने देखा हमारे नानी के खेत थे कि जब वो गेहूं जब पक जाता था तो वो जो उसकी फसल होती थी वो फसल अपने कांधों पे उठा के नहीं रख सकता था, बारिश होने को या किसी भी तरीके से। वो जब बीजनी होती थी वो रोता होता था कि मैं इतनी मेहनत के कारण। आज लोग यहाँ से वहां पे जाने के लिए थोड़ी थोड़ी देर 1-2 मीटर या माइल में जाने के लिए क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। लेकिन उनका इतना हार्ड किसानों का काम होता है कि वहां पे क्या करते हैं कि वो कितनी कितनी मील्स वॉक कर करके वो काम करते हैं। उनका पसीना जो होता है पानी की तरह उनके बदन में से निकलता है, तो उसके द्वारा वो अनाज और गेहूं करते हैं। और इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि जो हंजुओं के साथ बीजों के जयकारों के साथ काटोगे। हम परमेश्वर में हंजुओं के साथ दुआएं प्रार्थना नहीं करते हैं और हम फसल काटेंगे, क्योंकि हमारा ईमान है कि हमारी सोचों के मुताबिक परमेश्वर ने कर दिया है। लेकिन आपको भी परमेश्वर की सोच के मुताबिक चलना है। परमेश्वर चाहता है कि आप उसकी प्रस्तुति करो रूह और सच्चाई के द्वारा, तो आपको करनी चाहिए। तो खुदा इन वचनों के द्वारा आपको बहुत बरकत और आशीष दे। आइए हम लास्ट प्रेयर में जाते हैं। जॉर्ज मसीह जी, खुदा आपको बहुत बरकत और आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेहरबान और सच्चे परमेश्वर, आपका शुक्र, आपका धन्यवाद इस सुंदर समय के लिए जो आपने अपनी हजूरी में बैठने का टाइम दिया। पापा समानी जी, जितनों ने भी पिता परमेश्वर जी इस वचन को सुना, सचमुच खुदावंदा उनकी जिंदगी में पिता परमेश्वर प्रस्तिश वो करे खुदावंदा, और नारे लगाए खुदावंदा। जितनी बड़ी मर्जी पिता परमेश्वर येरो की दीवार हो प्रभु यीशु मसीह जी, चाहे बेटे बेटियों की खुदावंदा नशे की लानत हो पिता परमेश्वर जी, चाहे खुदावंदा घरों में लड़ाई झगड़े की हो पिता परमेश्वर, हर दीवार यीशु मसीह आपके नाम से ढह जाती है जब आपके लोग खुदावंदा आपकी हुजूरी में खुदावंदा नारे लगाते जाते हैं। खुदावंदा आपने सचमुच खुदावंदा जैसे जीरो की दीवार को ढाने के लिए अपना स्वर्गदूत नंगी तलवार दे के खुदावंदा वहां पे खड़ा किया हुआ था। आपके दास ने खुदावंदा योशुआ ने देखा, आज आपने अपने बेटे बेटियों के लिए खुदावंदा वो स्वर्गदूत खड़ा किया हुआ खुदावंदा, जो खुदावंदा पीढ़ी से पीढ़ी तक उनके घरों में नशे की लानत, लड़ाई झगड़ा, तंगी की लानत और तरह तरीके की खुदावंदा कमजोरियां लेके आता प्रभु यीशु मसीह जी। आपने जड़ से खुदावंदा जैसे नींव ला दी पिता परमेश्वर ये जड़ों की, और वो घिर गई। इसी तरीके से खुदावंदा जितनी भी बहन भाई बुजुर्ग बच्चे आपकी हुजूरी में प्रस्तुति करें, उनके घरों में पिता परमेश्वर वो जीरो की, नशे की, बदकारियों की खुदावंदा, सेक्स की, चोरी की, व्यभिचारी की पिता परमेश्वर, लालच की दीवारें यीशु मसीह नासरी के नाम से ढह जाए और हर एक मनुष्य आपकी आत्मा के द्वारा चले। आप ऐसा कर रहे हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। जैसा फेथ पिता परमेश्वर आपने यहोशुआ को दिया वैसा ही हम सबको दीजिए खुदावंदा। आपके धन्यवाद करते आप ऐसा कर रहे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद जो कार्य आपने खुदावंदा हमारी जिंदगियों में किए खुदावंदा। धन्यवाद करती हूँ जितने आपने बेटे बेटियों की जिंदगियों में कार्य किए खुदावंदा। धन्यवाद करती हूँ खुदावंदा कि आप धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी।
मेरे बाप उस्मानी जी, आपने इस दुआ को सुना और कबूल किया। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग और पा लेते हैं, आमीन। आइए हम लास्ट प्रेयर में अब जाएंगे। है मेरे बाप, तू जो आसमान पे है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, जैसे तेरी मर्जी आसमान पे पूरी होती है, इस जमीन पर भी पूरी हो। आज की आज हमें रोटी बख्श दे, जैसे हम अपने कर्जइयों को माफ करते हैं, तू भी हमारी कर्ज माफ कर। हमें किसी भी आजमाइश में मत करने दे, बल्कि हर एक बुराई से के बचा, क्योंकि कुदरत, जलाल और महिमा हमेशा आप ही की है, आमीन। खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की सहभागिता अब से लेके हमेशा हमेशा तक इस कलीसिया के साथ, इस मंडली के साथ यीशु मसीह नासरी के नाम से बनी रहे, आमीन। कल हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ और हम देखेंगे कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में क्या चाहता है। और मेरा ईमान है कि आज रात आप परमेश्वर की आत्मा के द्वारा आपकी जिंदगियों में चेंज आएगा इन वचनों के द्वारा। खुदा आप सबको बहुत बरकत और आशीष यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमीन, आमीन।